तो बच्चे आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 सांख्यिकी सीखने वाले हैं। जो उसका आज बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। सांख्यिकी का बेसिक कैसे तैयार होता है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। आज हम लोग सांख्यिकी के बेसिक को पढ़ेंगे। ठीक बच्चे, तो चलते हैं सांख्यिकी के बेसिक की तरफ। तो बच्चे पहला में हमारा आता है माध्य। तो माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। बहुत सारे बोर्ड में जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी होते हैं उसमें भी माध्य पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चे माध्य को हम प्राप्त करेंगे कि माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। माध्य निकालने का क्या फार्मूला है, क्या नियम है, कैसे माध्य हम निकालेंगे। पहले आज हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं बच्चे माध्य की तरफ। माध्य पहला टॉपिक है हमारा माध्य। सर्वप्रथम बच्चे हम समझेंगे कि माध्य किसको कहते हैं, माध्य किसको कहा जाता है। माध्य को समझते हैं कि माध्य किसे कहा जाता है। देखिए बच्चे, माध्य का मतलब होता है कि प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या माध्य कहलाता है। तो प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, यहाँ पर आपका फार्मूला बनता है यानी कुल प्रेक्षणों के योग में कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम माध्य कहलाता है। कुल प्रेक्षणों के योग में कुल प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम माध्य कहलाता है। तो बच्चे माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर हो जाता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ कुल लिख देंगे बच्चे, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच माध्य ज्ञात करें। तो बच्चे हम लोग चलते हैं, अब दो संख्याओं के बीच कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है। मैंने फार्मूला आपको दिया प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चे मेरा प्रेक्षण यहाँ पर है, हम प्रेक्षण लिख लेते हैं। ये मेरा प्रेक्षण है बच्चे। प्रेक्षण में लिखते हैं 4, 6, 8। प्रेक्षण हो गया 4, 6, 8। इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। 4, 6, 8 का माध्य है, 4, 6, 8 का माध्य है। एग्जाम्पल है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार हमें पकड़ना है। यदि माध्य पूछते कि इसने माध्य ज्ञात करें, तो माध्य ज्ञात करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम किस प्रकार पकड़ेंगे। तो बच्चे हम क्या करेंगे, प्रेक्षण मेरा दिया रहेगा, वो जरूर कुछ कहा रहेगा, दो संख्या जरूर दिया रहेगा, 2 प्रेक्षण दिया हो, 3 प्रेक्षण दिया हो, 4 प्रेक्षण दिया हो, कोई भी प्रेक्षण दिया हो, तो हम उसको सर्वप्रथम देखेंगे कि मेरा प्रेक्षण कितने हैं। सर्वप्रथम उसको देखने के बाद हम चलते हैं, अब मेरा प्रेक्षण जब पता चल जाता है तो हम माध्य के पीछे चलते हैं कि माध्य हम निकालना कैसे है, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए माध्य के फार्मूले को अपनाते हैं। प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चे मेरा प्रेक्षण कितना है, तो 4, 6, 3, 4, 6, 8 ये 3 प्रेक्षण है और इनकी संख्या भी 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4, 6, 8 को ऐसे एडिट कर देंगे, जोड़ देंगे और बटा में इतने प्रेक्षण कितने हैं 3, तो 3 प्रेक्षण को हम रख देंगे यानी प्रेक्षणों की संख्या को रख देंगे। अब बच्चे इसको हम जोड़ेंगे, 6, 4, 10, 10, 8, 18। यहाँ पर हमारा 18 आएगा यानी प्रेक्षणों, कुल प्रेक्षणों का योग कितना है 18 और कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है 3। तो मैं 3 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा माध्य बराबर 6। माध्य बराबर मेरा क्या आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा। आपका 6 आंसर होगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपका मतलब कि एक ऑप्शन 6 रहेगा। तो आप बच्चे निकाल करके इस तरह और पता कर लेंगे कि माध्य मेरा कितना आएगा। ठीक बच्चे, अगर इसके अलावा यह 3 प्रेक्षण दिया था, अगर कहीं 2 भी दे देता है, कहीं 5 भी दे देता है, नहीं तो कभी ऐसे भी पूछ देता है कि 5 क्रमागत
5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करें। या कभी कभी ऐसे पूछ देता है 2 क्रमागत सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो बच्चे सम संख्या कहेगा तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 4 मेरा 2 को सम संख्या हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चे 2 4 6 होता है और 6 में 2 संख्या बोल रहा है तो 2 का भागा दे देंगे, हमारा 3 आ जाएगा उसका माध्य। तो उसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन बोलता है बच्चे। यहाँ पर मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि किसी भी मतलब कि विषम संख्या यानी कि 3 लगातार विषम संख्या का माध्य। तो बच्चे हम विषम संख्या 3 विषम संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 विषम संख्या उठाएंगे। 3 विषम संख्या बच्चे विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 3 5 1 3 5 विषम संख्या का अंतराल 2 का होता है। तो 1 के बाद 3 आएगा विषम संख्या, फिर 2 के बाद 3 के बाद 2 फिर अंतराल करेंगे तो 5 विषम संख्या आ जाएगी। तो हमारा 1 3 5 हो जाएगा, अर्थात ये प्रेक्षण हो गया। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है बच्चे कि 3 लगातार विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो बच्चे 3 लगातार विषम संख्या का माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम हम 3 लगातार विषम संख्या चूज करेंगे कि मेरा 3 लगातार विषम संख्या है क्या। तो हम उसको चूज कर लेंगे और अपने माध्य के फार्मूले को अपना लेंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो बच्चे ये 3 जो लगातार विषम संख्या है वो मेरा प्रेक्षण है। क्या है बच्चे, प्रेक्षण है। तो इसी प्रेक्षण को हम योग करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर माध्य को हम यक्ष से भी सूचित करते हैं, यक्ष बार से भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, तो माध्य बराबर आपको या यहाँ पर डायरेक्ट हम माध्य ही लिख लेते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता है। माध्य ही बराबर लिख लेंगे तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 बटा में 1 2 3, यहाँ 3 लिख देंगे। यानी प्रेक्षणों का मतलब प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर 1 3 5 ये प्रेक्षण है जिनको हमने जोड़ा है, उसके बटा में बच्चे यहाँ बोला है कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षण 1 2 3 है, 3 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है 5 3 8 1 9, यहाँ पर 9 बटा में 3 हो जाता है, 3 3 के 9, यहाँ 3 आ जाएगा। यानी माध्य हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, माध्य हमारा 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। अभी कहीं सम संख्या लगा दे तो सम संख्या लगाएगा तो हम सम संख्या से लेंगे। कहेगा कि 3 लगातार सम संख्याओं का माध्य है, क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, 100% देता है बच्चे, बोर्ड में 100% देगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ये टोटल क्वेश्चन का एग्जांपल में बता रहा हूं, ये 100% बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। तो मैं अगला चलते हैं। यहां पर बोलता है एग्जाम्पल तीसरा में बोलता है कि 3 लगातार सम संख्या का माध्य है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। तो बच्चे 3 लगातार सम संख्या का माध्य निकालने के लिए हम 3 लगातार सम संख्या ढूंढेंगे कि मेरा सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, मेरा सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है। हमको 3 लगातार सम संख्या खोजना है। तो बच्चे सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 मेरा सम संख्या है। अब मैंने आपको पहले भी बताया हूं कि देखो बच्चे कि सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तो सम संख्या के बीच भी 2 का अंतराल ही होता है और विषम संख्या के बीच भी 2 का ही अंतराल होता है। तो बच्चे एक तो हमारा प्राकृत संख्या हो गया, 0 तो हो नहीं सकता है, इसलिए हमारा 2 क्या है, सम संख्या होता है। तो 2 से हम बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो 2 मेरा है, एक पहला सम संख्या हो गया। एक बाद वाला जो है तो 2 का अंतराल करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा हो जाएगा दूसरा भी सम संख्या, और 4 के बाद अंतराल 2 का करेंगे तो 6 आएगा बच्चे, हमारा 6 हो जाएगा तीसरा सम संख्या। तो बच्चे हम सबसे पहले अपने 3 सम संख्या को चुनेंगे जो लगातार हो। तो बच्चे हमारा 2 4 6 3 लगातार सम संख्या प्राप्त हो गया। तो यहाँ मेरा प्रेक्षण बन जाता है बच्चे, यहाँ प्रेक्षण बन जाता है, प्रेक्षण, ये आपका प्रेक्षण बन जाता है। प्रेक्षण हो गया 2 4 और 6, और इनके बीच में बच्चे हमें क्या देना है, तो इनके बीच में देना है हमको माध्य। तो बच्चे अब प्रेक्षण मिल गया तो माध्य के लिए क्या करेंगे, तो माध्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो बच्चे कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कुल प्रेक्षण को जोड़ेंगे।
अब बटा में कितने प्रेक्षण है, 1 2 3, यहाँ 3 प्रेक्षण है बच्चे, तो हम 3 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो जोड़ेंगे 6 4 10 2 12, यहाँ 12 आएगा बच्चे, और 12 में 2 से 2 से क्या कर देंगे बच्चे, 12 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 का 2 बच्चे और 2 छके 12, यानी कितने बार में कटा बच्चे, 6 बार में कट गया, तो हमारा माध्य बराबर क्या आ गया, 6, क्या 6 आ गया आंसर। यानी यहाँ पर हम जवाब क्या देंगे बच्चे, कि जवाब में हम देंगे कि 3 लगातार सम संख्या का माध्य क्या आएगा, 6 आएगा, 3 लगातार सम संख्या का माध्य 6 आ जाएगा बच्चे। इस प्रकार माध्य से संबंधित कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे दे तो 1 भी % छोड़ने का चांस नहीं होना चाहिए। ये एकदम सिंपल है बच्चे, सिंपल मेथड से समझेंगे एकदम सिंपल होगा बच्चे। इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला यही है, इसको प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या करना है, और अपने से भी कुछ कॉमन सेंस लगाना है बच्चे कि माध्य जब पूछता है तो माध्य का मतलब होता है बीच का भाग, तो बीच वाला कैसे हम निकालेंगे, जब तक सभी प्रेक्षणों को जोड़ेंगे नहीं, आज जितना प्रेक्षण दिया है उसमें हम उसका भाग नहीं देंगे, तब तक मेरा माध्य नहीं निकलेगा बच्चे। ठीक है बच्चे, समझ में आया बच्चे, तो बीच बीच में आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे, हम लोग का टॉपिक अब माध्यक में आता है। माध्यक के लिए एक रामबाण-सा फार्मूला है बच्चे, रामबाण-सा ट्रिक है, आप एक बार में ही कंप्लीट कर देंगे उसको। अगर कहीं भी अगर माध्यक से सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो उस ट्रिक को अपनाएंगे और झट से अपने आंसर को पता कर लेंगे बच्चे। देखते हैं कौन सा ट्रिक है। बंद कर देना, कपड़ा दो। अब देखते हैं बच्चे, हमारा दूसरा टॉपिक है माध्यक। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बार बार बोर्ड में पूछने वाला क्वेश्चन है बच्चे। माध्यक, माध्य पूछता है, माध्यक पूछता है, बहुलक पूछता है, परिसर पूछता है, यानी इससे इस बेसिक से लगभग 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100% बच्चे पूछता है। अगर इस 6 टॉपिक को अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो जरूर आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देने आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा बच्चे। इसलिए बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, अंत तक देखने में आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। 6 ऑब्जेक्टिव, 6 का 6 ऑब्जेक्टिव आपके दिमागों में चला जाएगा। तो बच्चे चलते हैं माध्यक बराबर, देखते हैं कि माध्यक अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे तो हम माध्यक कैसे निकालेंगे बच्चे। तो माध्यक के लिए देखते हैं, मान लीजिए आपका ये माध्यक निकालना है। माध्यक का मतलब ही होता है बीच वाला भाग बच्चे, क्या होता है, बीच वाला भाग होता है। तो माध्यक निकालने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल 1 में लेता हूं। मान लीजिए यहां पर प्रेक्षण दे दिया, प्रेक्षण दे दिया, आपका प्रेक्षण में दे दिया 3 6 5 4। ठीक है बच्चे, ये आपका प्रेक्षण दिया हुआ है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब इसके करने के लिए क्या करना होगा कि सर्वप्रथम इसको माध्यक में क्या होता है, एक विशेष गुण होता है क्या, कि उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। जब तक बढ़ते क्रम में बच्चे नहीं सजाएंगे तब तक मेरा माध्यक नहीं निकल पाएगा। तो बच्चे हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे, जितने भी प्रेक्षण दिए रहेंगे उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे प्रेक्षण 3 6 5 4 का माध्य, माध्यक बच्चे, माध्य नहीं, माध्यक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं बच्चे, सब ऑब्जेक्टिव का बेसिक है। अगर इस चीज को देख लेंगे तो 100% ऑब्जेक्टिव में आपका माध्यक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चे, प्रेक्षण हमारा 4 को दिया हुआ है, हम इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं। यहाँ लिखेंगे बढ़ते क्रम में। बच्चे ये समझा रहा हूं केवल, नहीं तो ऑटोमेटिक बढ़ते क्रम में कर करके और एक ट्रिक बताऊंगा कि तुरंत आप पकड़ लेंगे कि माध्यक क्या होगा। चलते हैं बच्चे, बढ़ते क्रम में इसको सजाते हैं। बढ़ते क्रम क्या करेंगे, इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बच्चे बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे छोटा
पहले उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा होता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सबसे छोटा लिखते हैं, उससे बड़ा लिखते हैं, उससे बड़ा लिखते हैं, अंतिम में सबसे बड़ा लिखते हैं बच्चे। ठीक बच्चे, तो बढ़ते क्रम आपको समझ में आया कि बढ़ते क्रम किसको कहते हैं, यानी छोट से बड़ की तरफ जाना, छोट से बड़ की तरफ जाना बढ़ते क्रम कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा छोट क्या है बच्चे, 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है। ये मेरा बढ़ते क्रम में सज गया। अब जब बढ़ते क्रम में सज जाता है बच्चे, तो हमें माध्यक निकालने के लिए पहले इसके अंक को देखा जाता है कि कितने अंक हैं इसमें, सम में आ रहे हैं अंकों की संख्या कि विषम में आ रहे हैं। अंकों की संख्या को हमें गिनना होगा कि हमारे अंक की संख्या जो है वो सम में आ रहा है कि विषम में आ रहा है। तो बच्चे यदि सम में आए तब पर भी ठीक, विषम में आए तब पर भी ठीक, किसी भी तरह आए तो ठीक ही ठीक है, क्योंकि वैसा आपको ट्रिक ही बताएंगे कि 100% ठीक ही हो जाएगा। तो बच्चे देखते हैं 1 2 3 4 ये सम में आ रहा है। बच्चे नियम कहता है कि माध्यक बनाते समय या माध्यक चूज करते समय मैं इधर से एक छोड़ूंगा तो इधर से भी एक छोड़ना पड़ेगा बच्चे, अब फिर इधर से एक छोड़ूंगा तो इधर से भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो बच्चे क्या होगा कि दोनों छोड़ देंगे तो फिर तो माध्यक नहीं निकल पाएगा। तो क्या करते हैं, इधर से एक छोड़ करके इधर से एक छोड़ करके अब बीच वाला दोनों को पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं बच्चे, बीच वाला दोनों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके इसमें 2 है, कितने अंक है 1 2, 2 अंक है तो 2 से इसमें भाग दे देते हैं बच्चे। कितने से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर बीच में 4 और 5 है तो हम 4 और 5 को पकड़ेंगे, 4 जोड़ 5 दोनों को जोड़ लेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 5 4 कितना आएगा बच्चे, 9 आएगा और 9 में 2 का भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, कट जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो बच्चे माध्यक बराबर हमारा क्या आएगा 4.5, माध्यक बराबर क्या आएगा 4.5 आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रामबाण तरीका है बच्चे, डायरेक्ट इस पे कभी गलत ही नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इधर से भी एक अंक छोड़ेंगे, इधर से भी एक अंक छोड़ेंगे। अगर सम रहेगा तो 2 अंक जरूर बीच में बचेगा बच्चे, अगर विषम रहा तो सिंगल अंक बचेगा और सिंगल अंक बचेगा तो वही आपका माध्यक हो जाएगा। यहाँ पर डबल अंक बचा है बच्चे, इसलिए ये दोनों अंक को जोड़ना पड़ गया और जोड़ करके 2 अंक था तो 2 से भागा देना पड़ गया बच्चे। 3 अंक नहीं आता है, बीच में 3 अंक बच ही नहीं पाता है, क्योंकि 3 अंक हो जाएगा तो वह विषम हो जाएगा और बारी बारी सम इधर भी छोड़कर सम इधर भी छोड़ करके बीच वाला को पकड़ लेना है बच्चे। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं, 4.5 आपका माध्यक 4.5 आ जाता है। और बच्चे ये तो सम के लिए रहा, अब विषम आ जाए तो विषम आ जाए तो बच्चे देखते हैं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 प्रेक्षण। आपका प्रेक्षण है, जैसे मान लीजिए 3 है 5 है 7 है, यहाँ पर 4 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं और यहाँ पर आपका 8 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 यहाँ पर विषम प्रेक्षण आ गया, प्रेक्षणों की संख्या विषम में आ गया। यहाँ लिख देते हैं का माध्यक, का माध्यक है, का माध्यक है। तो बच्चे इसको समझेंगे, बहुत ही इजी सवाल है बच्चे। अब इसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। क्या करेंगे बच्चे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। तो बच्चे सबसे छोटा बच्चे बढ़ते क्रम में खुद ही है, लेकिन लिख दिए तो सजाना पड़ेगा। बढ़ते क्रम में तो ये खुद ही है, क्योंकि 3 4 5 8 10 ये तो बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते क्रम में है। अब बच्चे क्या करेंगे, हम देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि माध्यक निकालना है और वो भी ट्रिक पर निकालना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें उतना टाइम नहीं मिलता है जैसे कि माध्यक के लिए फार्मूला लगाएं और उसको बना करके आप आंसर दें। लेकिन बच्चे जब ट्रिक अपना लेते हैं तो जस्ट जितना ट्रिक पे आंसर आता है उतना ही आपका फार्मूले पे आंसर आता है। तो बच्चे देखते हैं, मैंने बताया इसमें इधर से जितना छोड़ना है उतना ही इधर से भी छोड़ना है। तो यहाँ लेते हैं, इधर से हम छोड़ते हैं एक ठो, तो एक ठो इधर भी छोड़ दिए, फिर एक ठो इधर छोड़े तो एक ठो इधर भी छोड़ दिए। अब बीच में ओनली 1 बचा बच्चे, मात्र 1 बचा। तो मैं आपको बताया था कि जब बीच में 1 बचेगा तो कैसे छोड़ सकते हैं, इधर भी नहीं दे सकते हैं, इधर भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए बीच वाला आपका माध्यक हो जाएगा बच्चे। तो माध्यक बराबर आपका
क्या आ जाएगा बच्चे, माध्यक बराबर आपका बीच वाला 5 हो जाएगा आंसर बच्चे। समझे बच्चे। अगर इसको आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर दे दे कि माध्यक निकालने के लिए, तो बच्चे माध्यक निकालने का एक दो फार्मूला होता है। मैंने आपको सम के लिए बताया, विषम के लिए बताया, तो बच्चे माध्यक के लिए सम के लिए देख बताते हैं। सम के लिए यानी प्रेक्षणों की संख्या सम आती है, उसके लिए फार्मूला देख लीजिए बच्चे। तो उसके लिए फार्मूला होता है 1/2 इंटू n बटा में 2 वहाँ पद जोड़ n/2 प्लस 1 वहाँ पद। ये आपका दीर्घ प्रश्न के लिए, एक नंबर छोड़ करके अगर पूछे, 2 नंबर का पूछे, 3 नंबर का पूछे, तो उसके लिए है बच्चे ये आपका फार्मूला। ये यदि प्रेक्षणों की संख्या सम आता है तब इस फार्मूले का अपनाते हैं, जब 2 नंबर में क्वेश्चन रहेगा तब। अगर बच्चे अगर विषम आ जाए तो विषम के लिए यानी प्रेक्षणों की संख्या विषम आ जाए, जैसे 1 2 3 4 यहाँ सम आया तो सम के लिए इसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे। यदि विषम आए बच्चे तो 1 2 3 4 5 यहाँ विषम आया प्रेक्षणों का, प्रेक्षणों की संख्या विषम आई तो इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा उसको बता रहे हैं बच्चे। यहाँ पर n बटा में 2 अब प्लस 1 होता है, वहाँ पद होता है बच्चे, वहाँ पद। इस दोनों फार्मूले पर जितना इसमें आंसर आ रहा है बच्चे उतना ही उसमें भी आ जाएगा। इसमें जितना आंसर आया सम के लिए यानी 4.5, तो उसमें भी इस अगर फार्मूले पे बनाएंगे तब पर भी 4.5 ही आंसर आएगा। और विषम के लिए मैंने देखा कि ये अंकों की संख्या अगर विषम हो, प्रेक्षणों की संख्या विषम हो, तो प्रेक्षणों की संख्या विषम के लिए भी बच्चे ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। एक फार्मूले पर लगा कर दिखा दे रहा हूँ बच्चे। प्रेक्षण की संख्या कितनी है बच्चे, 5 है। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है बच्चे, 5। तो चलते हैं बच्चे, हमारा 5 आ जाएगा। n बराबर क्या हुआ बच्चे, 5। तो हम फार्मूले में फॉलो करेंगे n, तो n का मान बच्चे 5 है और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, अब बटा में 2 लिख देंगे। ठीक बच्चे, 2 लिख देंगे। अब वहाँ पद लिखते जाना है बच्चे। वहाँ पद का मतलब होता है कि पदों की संख्या कौन सी पद है। ठीक है, तो यहाँ 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं पे बता दे रहा हूँ। यहाँ 5 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 1 6 बटा में 2 कटा देंगे, कितना बार में, 3 बार में। तो बच्चे यहाँ पर 3वां पद हो गया। क्या हो गया बच्चे, 3वां पद। यहाँ से गिनेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमारा तीसरा पद कितना है बच्चे, 5 आया ना। तो देखो यहाँ पर 5 अगले बार आया है, जो ट्रिक में हम आपको बताए हैं, जो ट्रिक में बताए हैं उतने यहाँ पर आपको फार्मूले के अंतर्गत आया है। तो हमारा तीसरा पद क्या है, 5। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक बच्चे, माध्यक हो जाएगा 5। ठीक है बच्चे, माध्यक समझ में आया बच्चे। तो बच्चे और आगे चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, बहुलक। अब बहुलक हम पढ़ते हैं कि बहुलक कैसे निकाला जाता है। ठीक, बहुलक समझते हैं, बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। बच्चे यदि ये वीडियो आपको समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, तो बहुलक देखते हैं बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक एकदम बने रहना जरूरी है। बने रहेंगे तो बच्चे आपको फायदा होगा, क्योंकि ये सब जितने भी चीज बताया जा रहा है वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम माध्य कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, उसमें वर्ग माप भी दे देता है, वो कैसे निकाला जा सकता है, वर्ग चिन्ह या मध्य मान दे देता है, वो कैसे निकाला जाता है। ये सभी चीजों को लगभग आपको 6 ऑब्जेक्टिव के रूप में रहता है। तो चलते हैं बहुलक किसको कहते हैं। बच्चे मैं प्रेक्षण लिख देता हूँ, प्रेक्षण लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका प्रेक्षण है, ये आपका प्रेक्षण हो गया बच्चे, ये आपका प्रेक्षण हो गया। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, एक मान लीजिए एग्जाम्पल 1 हो गया और ये इसका नाम प्रेक्षण हो गया। लीजिए प्रेक्षण हो गया, ये आपका प्रेक्षण हो गया। प्रेक्षण आपका है 6 3 6 5 6 4 6। अब बच्चे बहुलक में क्या होता है कि बहुलक एकदम इजी चीज है, जो आपके बारंबारता में यानी प्रेक्षण में सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक हो जाता है।
जो आपके परीक्षण में सबसे ज्यादा बार आता है बच्चे, वही आपका बहुलक हो जाता है। तो गिनते हैं कौन सा वह संख्या है जो हमारे परीक्षण में सबसे ज्यादा बार आई है। ठीक है बच्चे, तो हम देखते हैं कि हमारे मतलब कि परीक्षणों में गिनते हैं कि 6 कितने बार है। पहले में 6 है तो 6 देखते हैं, 1 2 3 4, यानी 6 की संख्या 4 बार है बच्चे। और सभी देख लेते हैं कि और भी कोई अंक कितनी बार है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 5, 3 देखते हैं, 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 4 एक ही बार है। तो बच्चे जिसकी संख्या ज्यादा बार आएगी, जिसकी संख्या ज्यादा बार आएगी वही क्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। एकदम सिंपल है बच्चे, वही बहुलक हो जाएगी। तो यहाँ 6 की संख्या कितनी बार आया, 1 2 3 4, 6 की संख्या 4 बार आया। तो बच्चे बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एकदम सिंपल है बच्चे, बहुलक तो एकदम चुटकी का कमाल है। मैं बोला होगा आप लोग सीख गए होंगे, समझे बच्चे। इसी तरह वीडियो में बने रहे बच्चे। आगे हम सिखाते हैं आपको परिसर कैसे निकलता है, परिसर कैसे निकलता है। तो बच्चे चलते हैं परिसर की तरफ। सर्वप्रथम परिसर समझ लेते हैं कि परिसर क्या होता है। बच्चे परिसर का मतलब होता है उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। यानी आपके आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा मान होगा, जिसका मतलब जिस आंकड़े का सबसे ज्यादा मान होगा, उसी में सबसे छोटे वाले मान को जब हम घटा देंगे तो जो परिणाम आएगा बच्चे वह आपका परिसर कहलाएगा। जो परिणाम आएगा बच्चे उसको क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। क्या कहेंगे, परिसर। तो बच्चे हम देखते हैं, एक आंकड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए यही आपका सवाल हो, ठीक है, या एग्जाम्पल दूसरा ही दे देते हैं। लो एग्जाम्पल दूसरा दे देता हूं। मान लीजिए आपका प्रेक्षण है, ये प्रेक्षण है। प्रेक्षण में आपको छोटा बड़ा कई गो अंक रहता है। ये आपका प्रेक्षण हो गया 34 34 65 45 20 10। अब बच्चे इसमें क्या करना है कि परिसर, परिसर के लिए फार्मूला बनता है बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चे U फॉर अपर, T फॉर L फॉर लिमिट, L UL अपर लिमिट, T लोअर लिमिट, LL। इसको कहते हैं उच्च मान, उच्च मान, उच्च मान माइनस निम्न मान, निम्न मान। ये आपका बहुलक बराबर फार्मूला है। क्या है बच्चे, बहुलक बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। ये क्या होता है, सॉरी बच्चे बहुलक नहीं, परिसर बराबर होता है। क्या होता है बच्चे, परिसर। कभी कभी होता है बच्चे, भूल जाते हैं, ठीक है। तो परिसर बराबर क्या होगा, उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो हम देखेंगे कि मेरे आंकड़ों में उच्च मान किसका है, उच्च मान का मतलब सबसे बड़ा मान किसका है, और आंकड़े में सबसे छोटा मान किसका है। जिस जो बड़ा मान होगा उसके में छोटा मान को घटा देंगे, परिसर निकल कर सामने आ जाएगा बच्चे। बोर्ड में 1 नंबर का पूछता है बच्चे। यदि कंप्लीट करना है तो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर चलते हैं, यहाँ लिखते हैं परिसर। क्या लिखेंगे बच्चे, परिसर। परिसर बराबर हो जाएगा, इनमें खोजेंगे कि उच्च मान क्या है। इसमें आपके आंकड़े में खोजना है कि उच्च मान क्या है। तो उच्च मान देखेंगे, देखिए क्या क्या है, ये 65 है, ये 45 है। तो बच्चे सबसे बड़ा 65 है, इसलिए उच्च मान क्या बनेगा, 65 बनेगा। क्या बनेगा, 65। तो हम 65 यहाँ लिख देते हैं। अब माइनस, अब बताए देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट, अपर U फॉर अपर, L फॉर लिमिट, L फॉर लोअर, L फॉर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च मान माइनस निम्न मान। तो बच्चे अब देखें, उच्च मान तो लिख दिए, अब निम्न मान इसमें से खोजा जाए। ये 10 से छोटा अब इसमें कोई नहीं रह गया है बच्चे, तो 10 हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट, यानी यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब बच्चे इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों की क्या करेंगे बच्चे, माइनस। तो माइनस बच्चे जब ही करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55। आपका जो 55 आएगा वह आंसर हो जाएगा, ये आपका परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, परिसर हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। परिसर बराबर क्या आया, 55 आया। क्या आया, 55।
आपका परिसर। बच्चे है ना एकदम सिंपल, एकदम सिंपल है बच्चे। गौर से अगर देखेंगे तो एक बार में ये वीडियो समझ में आ जाएगा। और वीडियो से संबंधित जितने भी मैंने बेसिक बताया, जितने भी टॉपिक बताया, वो सब समझ में आ जाएगा जब गौर से मेरी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इस बोर्ड पे दिए हुए एग्जाम्पल को समझेंगे। तब चलते हैं बच्चे, परिसर काम खत्म। परिसर समझ गए कि परिसर कैसे निकलेगा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं बच्चे। परिसर निकालने के लिए क्या किया जाता है, आंकड़ों में जो सबसे बड़ा मान होता है उसके में सबसे छोटा मान को घटा देने से प्राप्त परिणाम क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। ठीक बच्चे, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब मेरा है बच्चे क्या है, वर्ग अमाप। क्या है, वर्ग अमाप। वर्ग अमाप समझते हैं। वर्ग अमाप क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख दिया कि ये मान लीजिए 100, ये 100 150 है। उसके बाद चलते हैं 150 200, ये आपका वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका वर्ग अंतराल है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कि वर्ग अंतराल 100 150 150 200, इसी तरह जो भी वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसमें से हमको वर्ग अमाप चाहिए। तो वर्ग अमाप का मतलब होता है बच्चे कि आपके वर्ग अंतराल का, आपके जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है वो किसी भी वर्ग अंतराल को उठा लेंगे, इनमें 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जो भी वर्ग अंतराल दिया हो उसमें किसी भी वर्ग अंतराल को उठाएंगे और उसके क्या करेंगे कि उसपे अपर लिमिट जो होता है उसके में लोअर लिमिट को घटा देंगे। यानी उच्च मान में निम्न मान को जब घटा देंगे बच्चे तो हमारा क्या आएगा, यानी कि आपका वर्ग अमाप आ जाएगा या वर्ग अंतराल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, वर्ग अंतराल। यानी वर्गों के बीच, यानी दोनों संख्याओं के बीच उच्च मान और निम्न मान के बीच अंतर कितना का है, उच्च मान और निम्न मान के बीच कितना का अंतर है। जैसे मान लीजिए ये 100 है और ये 50 है, तो दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो बच्चे 50 का अंतर है ना, तो 50 आएगा कैसे। आखिर हम तो ये कॉमन सेंस लगा करके जान गए कि 50 का अंतर है, लेकिन वो 50 का अंतर आएगा कैसे बच्चे, उसके लिए आपको फार्मूला दे दिया जाता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी उच्च मान, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो वर्ग अमाप बराबर आपका फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक बच्चे, सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देखते हैं बच्चे हमारे जो वर्ग अंतराल दिया है उसका उच्च सीमा क्या है। मानते हैं कोई भी अंतराल पकड़े, अगर इसको भी पकड़ेंगे तब पर भी वही चीज आएगा, इसको भी पकड़ेंगे तब पर भी वही चीज आएगा। तो बच्चे पकड़ते हैं, मान लीजिए ये आपका 100 है, तो ये 100 जो छोटा होता है उसको निम्न सीमा बोलते हैं। 100 जो है वो छोटा है, इसके लिए निम्न सीमा बोलते हैं। 150 बड़ा है तो उसको उच्च सीमा बोलते हैं। तो बच्चे यहाँ पर लिखा गया उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 150 और निम्न सीमा 100। तो हम 150 में क्या करेंगे, 100 को घटा देंगे, हमारा वर्ग अमाप निकलकर सामने आ जाएगा, वर्ग अमाप निकलकर सामने आ जाएगा। यहाँ बच्चे 150 माइनस 100 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका 50 हो जाएगा। ये आपका वर्ग अमाप कितने का होगा, 50 का हो जाएगा। कभी कभी आपको बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये भी पूछता है, वर्ग अंतराल दे देता है और उसका वर्ग अमाप पूछता है। उसी को अंग्रेजी में वर्ग साइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, वर्ग साइज भी बोलते हैं, यानी वर्ग अमाप। ठीक है बच्चे, समझ में आया। किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 और 10 है, तो बोल देखिए इसका वर्ग अमाप क्या हुआ, तो वर्ग अमाप बोले उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा देंगे, यानी 10 में हम 5 घटा देंगे। इसी तरह अगर बड़ा भी मान बोले बच्चे, तो मान लीजिए 1000 हो माइनस 2000 हो, तो बच्चे क्या करेंगे, इसका अगर पूछ दे कि वर्ग अमाप ज्ञात करो, तो बड़ा में 2000 में 1000 को घटा देंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, वर्ग अमाप सामने आ जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, देखते हैं आगे। अब अगला टॉपिक बच्चे है अब अगला हम लोग का टॉपिक है, अगला टॉपिक वर्ग चिन्ह, या इसको हिंदी में कहते हैं मध्यमान। वर्ग चिन्ह या मध्यमान, वर्ग चिन्ह या मध्यमान। चलते हैं बच्चे, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह या मध्यमान।
वर्ग चिन्ह या मध्यमान, ये कैसे निकलता है या किसको कहा जाता है? वर्ग चिन्ह या मध्यमान किसको कहा जाता है? वर्ग है बच्चे तो वर्ग अंतराल से ही संबंधित होगा, ये अलग नहीं टॉपिक है, वर्ग अंतराल से ही टॉपिक है। तो बच्चे वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि जो उच्च सीमा होता है वर्ग अंतराल में, जो उच्च सीमा होता है और जो निम्न सीमा होता है, वो दोनों को ऐड कर करके जब 2 से भागा दे देंगे तो वह बीच वाला मान आएगा, उसी को मध्यमान कहेंगे या आपको वर्ग चिन्ह कहेंगे। तो बच्चे चलते हैं, आपका मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जब भी वर्ग चिन्ह पूछे तो उसमें जरूर आपका वर्ग अंतराल जरूर दिया रहे। वर्ग अंतराल दे देगा, कहेगा कि इसका मध्य मान ज्ञात करें या इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ठीक है बच्चे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें या मध्य मान ज्ञात करें, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें या मध्य मान। तो यहाँ पर दे देगा एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या देगा बच्चे? 100% आएगा। देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मान लीजिए आपको दे दिया, ये दे दिया 20 से 30, 20 से 30 आपका वर्ग अंतराल हो गया। 20 से 30 वर्ग अंतराल का करें मध्यमान, मध्यमान या वर्ग चिन्ह, चिन्ह है, वर्ग चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस स्थिति में मैंने बताया कि उच्च मान प्लस निम्न मान या निम्न मान प्लस उच्च मान, दोनों को या किसी तरह जोड़ेंगे, उच्च मान प्लस निम्न मान प्लस उच्च मान, और दोनों को जोड़ करके 2 से जब भाग दे देंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल कर सामने आ जाएगा। तो बच्चे हो जाएगा उच्च मान। देखिए इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, उच्च मान प्लस निम्न मान, उच्च मान प्लस निम्न मान बटा में 2 आपका वर्ग चिन्ह निकलता है। तो आपका देखिए उच्च मान क्या है 30 है और निम्न मान क्या है 20 है। तो 30 और 20 के बटा में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो 30 20 का होगा 50 हो जाएगा। अब 50 में 2 का भागा देंगे, 25 दूनी 50 होता है बच्चे। तो आपका वर्ग चिन्ह कितना आ गया बच्चे? वर्ग चिन्ह आपका 50 आ गया, 25 आ गया, सॉरी बच्चे 25 आ गया आंसर। ये ऑप्शन में आपके रहेगा, ये जब भी देगा बच्चे तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में जरूर देता है, सब्जेक्टिव में भी देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर या क्वेश्चन ही देता है और 100% देता है बच्चे। इसको अगर गौर से समझ लेंगे तो आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव वर्ग चिन्ह से संबंधित कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, और ढेर सारा आपको मान लीजिए सुविधा सवाल बनाने में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह में आपको क्या समझ में आया बच्चे? वर्ग चिन्ह का मतलब होता है उच्च मान प्लस निम्न मान में 2 का भाग दे देते हैं तो जो परिणाम आता है वो आपका वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? वर्ग चिन्ह कहलाता है, जो वर्ग अंतराल में दिया होता है, और वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। ठीक बच्चे, वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकाला जाता है बच्चे। और देखो कॉमन सेंस भी लगाया जाता है, कॉमन सेंस में पकड़ते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। मानते हैं ये क्या है 20 है, क्या है 20 है, ये क्या है 30 है, तो बच्चे इसको हम वर्ग चिन्ह को मध्य मान भी बोले हैं। मध्य मान का मतलब बीच वाला मान, बीच वाला भाग, क्या होता है? बीच वाला भाग होता है। तो बच्चे यहाँ पर 20 है और 30 है, दोनों के बीचों बीच वाला भाग क्या है? 25 है ना, दोनों के बीचों बीच वाला भाग 25 है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए हमारे फार्मूले में भी आया है 25, अगर कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं तब पर भी क्या आया है? 25 आया है बच्चे। ठीक है बच्चे, तो ये आपका वर्ग चिन्ह या मध्य मान निकल गया बच्चे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इस प्रकार यदि आपको समझ में आया हो बच्चे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चे। ठीक बच्चे, थैंक यू।